पसीने के स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते। पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते और जो करते हैं मेहनत पे मेहनत उसके सपने कभी अधूरे नहीं होते। नमस्कार, मैं मिथुन यादव, आप सबों का गाइज आज के सेशन में कोको एसएससी पर स्वागत करते हुए आज हम बिल्कुल पार्ट 1 की लेकर के आए। सिंप्लीफिकेशन हम लोग का सेशन होने वाला है, देख लीजिए फटाफट से। हमारा सेशन क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है गाइज, सिंप्लीफिकेशन को हम लोग जो बात कर रहे हैं आज हम लोग पूरी तरह से बॉड मास पर है ना, पूरी तरह बॉड मास पर बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास को क्या होता है देखते हैं। बॉड मास पर बेस कितने तरह के सवाल आपसे फ्रेम किया जा सकता था ये हम बात कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से गाइज हम ये मान के चल रहे हैं कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट एसएससी की शुरुआत किए हैं, उनका भी ख्याल मुझे रखना होगा। इसलिए जो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि हमारे पढ़ाने के तरीके थोड़े डिफरेंट है। बिल्कुल पहले बेसिक शुरू करते और हाई लेवल करके जाऊंगा, तो हर किसी को बैलेंस रख करके हम ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सर बॉड मास पर क्या होती है, पहले बॉड मास की हम बात करते हैं। बॉड मास को ध्यान में रख करके हम फिर आगे सेशन को बढ़ाते हैं। ध्यान सुनिएगा। सर ये वी बॉड मास होता है, हम बोले हाँ वी बॉड मास होता है। सर वी बॉड मास है क्या, देखिए ध्यान से। सर ये वी बॉड मास, वी का मतलब क्या था? हम बोले गाइस ये वी का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है वेनकुलम, समझिएगा। ये वी का मतलब क्या होता है सर? ये वी का मतलब वेनकुलम, इसी को हम लोग बार ब्रैकेट बोलते थे। अगर आप ऐसे बहुत सारे बच्चे अगर एनसीईआरटी पढ़ने की अगर आदत होंगे तो वहाँ पे वी ब्रैकेट नहीं, ये वी बॉड मास नहीं, सिर्फ बॉड मास बोला जाएगा। और वी जो बार ब्रैकेट है उसको है ना ब्रैकेट का एक पार्ट रखा जाता है। ठीक है, कोई देखिए हम लोग अलग कर दिया इसको। ठीक है, तो सर हमने क्या किया, हमने देखिएगा ये वेनकुलम जो होती है मेरे दोस्त, ये उसको बार ब्रैकेट है ना, बार ब्रैकेट। सर बार ब्रैकेट को पहचानने का कोई तरीका है? बोले हाँ बिल्कुल है। कोई वेरिएबल हो या कोई न्यूमेरल वैल्यू, उसके ऊपर में क्या लगेगा? बार लग जाएगा। समझ आया क्या? जिसका काम हम लोग मैथमेटिक्स में सबसे पहले करते हैं, ब्रैकेट से पहले, क्योंकि है भी तो बार ब्रैकेट ही। ठीक है सर, अब बात करिएगा। सर ये ब्रैकेट, हम बोले हाँ सर ब्रैकेट तो समझते हैं। हम बोले बिल्कुल, देखिए छोटा ब्रैकेट होता है ना, ये आपके स्मॉल है ना, ये मिडिल ब्रैकेट है गाइस, और ये आपके क्या होंगे? बड़ी ब्रैकेट होगा। ठीक है, ये तीनों ब्रैकेट। सर इस तीनों में से सबसे पहले परफॉर्म किसको करते हैं गाइस, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले जिसको हम परफॉर्म करते हैं समझिएगा, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को, और हम लोग सबसे पहले बाद में क्या करते हैं हम लोग? बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे बुक्स में आपको ब्रैकेट बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट का काम पहले हो गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब हम लोग स्मॉल फिर मिडिल फिर हम लोग क्या करेंगे? बिग ब्रैकेट। ठीक है, हाँ इस पे हम काफी सवाल भी लेंगे आपके साथ, घबराइए मत। पहले ब्रैकेट क्लियर कर लीजिए। सर क्लियर है, तो वेनकुलम सबसे पहले काम करेंगे, फिर ब्रैकेट पे आकर के हम तीनों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिडिल ब्रैकेट को थोड़ा देख लीजिएगा, लिखने का तरीका थोड़ा सा। ठीक है, वो और भी आप अच्छे लिख सकते हैं, इसको सजा दिया के जो भी है लिखना। ठीक है सर, ये ऑफ का मतलब क्या होता है? हम बोले देखिए ऑफ का मतलब होता है का, लेकिन अगर है ना, अगर इसको प्रैक्टिकल बोलोगे तो होता है इनटू है, लेकिन आपको इनटू में इसको कन्वर्ट पेपर में नहीं करना है, क्योंकि यही वो है आपका एरर जोन। यहीं पे आप जाकर के गलतियां करते चले जाते हैं और आपसे मिस्टेक सवाल करा लेती है। किस तरह की मिस्टेक आप करते हैं वो मैं आपको अभी एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, पहले इन सब की मीनिंग को समझ जाते हैं। सर वी का वेनकुलम का मतलब बार ब्रैकेट समझ गए सर, बी से ब्रैकेट भी समझ गए सर, 3 तरह की ब्रैकेट होगी और उसमें किसकी ऑपरेशन को हम पहले परफॉर्म कर रहे होंगे। सर उसके बाद हम क्या बात करेंगे? हम बोले ओ का मतलब समझ गए, ऑफ जिसका मतलब है ना मल्टीप्लिकेशन ही होता है। सर डी से का मतलब होता है, हम बोले डी से मतलब होता है डिवीजन, समझिएगा। सर इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन ही होता है, मतलब भाग होता है। ठीक है, साइन को यहाँ पे आप समझ सकते हैं। सर अगर ये गुना की बात करें तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको देकर के वो लिख देगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब सर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सबसे पहले काम किसको करते हैं गाइस? हम इस पे पहले एडिशन करते हैं, उसके बाद हम सबसे बाद में किसका काम करेंगे? हम लोग सब्सट्रैक्शन का। ये बात आप कई बार बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन आप जहां पर मिस्टेक करते थे आइए उन पॉइंट को क्या हाईलाइट करता हूं, और आइए आपके एरर जोन की ओर हम थोड़ा सा मूव करते हैं। ठीक है, हम सवाल आने से पहले गाइस जिसको जल्दी से स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। आइए हम कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे, जिससे छोटी छोटी सवालों के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या रही है और क्या आप गलतियां कर सकते थे। इससे एग्जाम्पल हम थोड़ा सा यहाँ पे ले सकते हैं। सर एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मेरे दोस्त मान लीजिएगा ये 27, ठीक है, ये डिवाइड, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे कुछ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलिए इसकी बॉड मास के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे ये 28 हो जाएगा गाइस, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 7 और ये इंटू हो जाएगा हमारा क्या? 4। ठीक है, सेम सवाल को मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिएगा आपका आंसर किस तरह से वेरी कर सकता है। ठीक है, सेम सवाल को यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 28 डिवाइड बाई क्या होगा गाइस? 7, और यहाँ पर इंटू 4 रहेगा, लेकिन इस बार हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं समझिएगा, इस बार हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं वेनकुलम, बार लगा दिए। बात समझा क्या? सर दोनों में आंसर लगा, हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिएगा अगर आप यहाँ पे इस जो बार ऊपर में लगा हुआ अगर इसको ध्यान नहीं दोगे, मुझे पता है गाइस क्यों, कि जो ऑपरेशन अगर आपने यहाँ पे देखा कि जो भी ऑपरेशन होता है ऊपर से नीचे आती है, मतलब समझ में आ रहा क्या? सबसे पहले जो है उसका सबसे पहले काम होगा, मतलब वेनकुलम का पहले होगा, फिर ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, मतलब ऑपरेशन का जो ऑर्डर है ऊपर से नीचे आ गया। क्लियर है? जो नीचे उसके सबसे बाद में हम लोग क्या करेंगे? उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं। सर यहाँ पे हम गलतियां किस तरह से करेंगे? देखिए वेनकुलम आ गया, इसका मतलब है गाइस वहां पर अब इंटू ना करके ना, देखिए अगर कहीं ना कहीं ब्रैकेट है तो आप क्या करें? हम लोग ऐसे जनरली क्या पढ़े सर, पहले डिवाइड का काम होता है कि इंटू का काम होता है? अरे सर पहले डिवाइड का होता है, लेकिन जब
वेनकुलम लग जाए तो क्या करोगे, पहले उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद हम आगे कुछ बढ़ेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे सर, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये 28 होगा, डिवाइड रहने दीजिएगा। और अब क्या होगा, जो अब इस पोर्शन को आप पहले सॉल्व कर रहे होंगे, तो सर इसको हम पहले सॉल्व करना हमारी मजबूरी हो गई है। तो 7 × 4 कितना हो गया, 28 मेरे दोस्त। और यहाँ से 20 और 28 को भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन आइए अगर ऊपर में देखते हैं सर, वहाँ पे भी क्या सेम चीज है, नहीं सर, यहाँ पे कोई भी ना ब्रैकेट लगा हुआ, ना यहाँ पे वेनकुलम लगा हुआ, मतलब यहाँ पे दो ही है ना चीजें है, क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। पहले किसको काम करेंगे सर, पहले डिवीजन को करते हैं। बोले बहुत बढ़िया, आइए अब बात कर लेते हैं सर। तो पहले डिवीजन को कर लेते हैं। आइए सर, ये 28, बहुत बढ़िया सर। एक बात समझना होगा आपको कि जनरली कहीं अगर डिवीजन अगर आपको दिखता है, हालांकि यहाँ पर तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं पड़ेगा, कि आने वाले वक्त में कभी डिवीजन अगर है तो इसको कोशिश करिए इनटू में चेंज कर लें। सर किसी डिवीजन को इनटू में चेंज कैसे करेंगे, हम बोले कुछ नहीं करना, इसको इनटू जब चेंज करेंगे तो ये 7 जो है ना वो नीचे आ जाएगा, तो ये वो क्या हो जाएगा 1/7, और ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए 7 से करा दीजिए कितना बार, 4 बार में, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो जाएगा 16। तो अब देख सकते हैं सर, अगर आप ये चीज़ अगर नहीं समझते तो आपका आंसर वेरी कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सर, अगर वेनकुलम नहीं लगेगा तो आंसर 16 होगा, और अगर वेनकुलम लग गया तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपका एक एरर जोन था, तो वेनकुलम की मीनिंग को आपने समझा होगा। और आने वाले वक्त में बहुत सारे सवाल एक से रख दिए जहाँ पे इसका हम इस्तेमाल किए हैं, उसको लेकर आपको टेंशन नहीं होना लेना है, पैनिक नहीं होनी है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जो एरर जोन होगा वो या तो वेनकुलम होगा या तो हमारा ये ऑफ होगा। ये ऑफ हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होता है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा रुक करके बात करना चाहते हैं। आइए इसको मैं रफ कर रहा हूं, चलिए ध्यान सुनिएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं गाइस, तो आपका क्या अप्रोच रहा होगा सर, यहाँ पे क्या हम बोले सुनिएगा। अगर यहाँ पे 100 डिवाइड बाई, समझिएगा सर 100 डिवाइड बाई है ना 10 ऑफ 5, एक ये क्वेश्चन हो गया। हाँ सर हो गया, हम बोले ठीक है। अब समझते हैं सर, एक सवाल यहाँ पे और लूँ, हम बोले हाँ ले लीजिए सर। इसी को अगर 100 डिवाइड बाई, ठीक है 10 और इंटू हम लोग ले लेते हैं क्या 5, दोनों में अंतर समझना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर वही मिस्टेक करेंगे जो भी आप तो मिस्टेक करते आए थे आप। सर एक चीज बताइएगा, ऑफ देखो इसका भी मतलब इंटू ही होता, तो आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस ऑफ को हटा करके सवाल को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर इस सवाल को इस तरीके से लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर फर्क तो कुछ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हम बोले चलिए देख लेते हैं सर। चलिए अभी आपने क्या देखा सर, नहीं सर ऑफ का काम किससे, डिवीजन से पहले होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको आप एक बार पहले से क्या कर रहे हैं, पहले इसको एक बार परफॉर्म कर लें, तो इसका मतलब सर ये 100 हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर। और यहाँ पे डिवीजन है बहुत, और इसका काम आप ऑफ, मुझे पता है इंटू होगा तो इंटू पहले कर लीजिए। तो 10 × 5 कितना होगा 50, तो 50 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 निकल के आएगा। कितना होगा मेरे दोस्त 2। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑफ लिख करके नहीं आया, यहाँ पे इंटू है, और इंटू अगर लिख करके आएगा मेरे दोस्त, इसका मतलब डिवीजन के बाद इसकी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे समझिएगा ये डिवीजन है, तो ये डिवीजन को हम इंटू में चेंज करेंगे, 1 क्या हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं आंसर कितना हो जाएगा 50। तो ये जाके ये मिस्टेक करते थे ज्यादातर बच्चे, आमतौर पे जहां पे 2 आना चाहिए वहां पे बच्चे 50 टिक करके निकल जाते हैं। तो ये जो आपके एरर जोन था, मैं उम्मीद करूंगा इससे बचने की पूरी प्रयास करेंगे, और आने वाले सेशन में इस पे काफी सवाल देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक। हाँ एक दो बातें और, कि मान लीजिए गाइस आप कोई बोर्ड मास की कोई रूल लगा रहे हैं, तो सर एक ही मतलब डिवीजन है, तो डिवीजन 2 या 3 बार अगर आ गया मान लो, तो सर उस केस में हम ऑर्डर डिसाइड कैसे करेंगे आप। तो याद रखिए उस केस में क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाकर के काम करते हैं, क्लियर है। उसमें याद रखिए जो सबसे पहले लेफ्ट में आया उसका काम पहले करेंगे, फिर उसके जो लेफ्ट है उसका काम करेंगे, फिर जो लेफ्ट है उसका काम करेंगे। तो इस पे यही एक सवाल देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सेशन क्लियर रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे, पैसेंस से ध्यान रखिए, पूरे सेशन को देखिए आप। चलिए देखिए ये रहा आपको एक सवाल, देखिए बहुत छोटा सवाल लिया हूं, देखिए इस तरह का सवाल है, हम इसी की बात कर रहे थे सर। देखिए यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड 3 बार आ गया सर। ऐसे केस में सर हम किसको पहले परफॉर्म करेंगे, किस डिवीजन को पहले काम करेंगे। डिवीजन में भी सर क्या करेंगे, हम बोलेगा एक ही बात आपको बताना था कि कभी भी अगर मान लीजिए सिंपल है कि सर अगर 7 डिवाइड बाय अगर 7 है, तो समझिए क्या करते हैं, जब भी आप डिवाइड को अगर चेंज करोगे तो इंटू में, तो क्या होता है गाइस, वो क्या होता है चेंज हो जाती है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा सर 7, और ये जब चेंज होगा इंटू में तो क्या होगा 1/7 होगा। तो फिलहाल तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि कुछ नहीं, अगर आपको डिवीजन नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो आप क्या करें उस डिवीजन को क्या करें इंटू में चेंज कर लें, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में उठा के ले आए, तो ज्यादा सबसे आसान तरीका होता है। हालांकि ऐसे केस में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, लेफ्ट से राइट को क्या करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। चलिए सर देख लेते हैं क्या है, हम बोले ध्यान सुनिएगा क्या है सर, ये 64, बहुत बढ़िया। आइए सर ये क्या है, डिवीजन है, इसको इंटू में चेंज किया जाए, इंटू में चेंज करने कितना होगा सर, ये 1/8 होगा। इसको भी अगर चेंज करेंगे गाइज ये क्या होगा 1/8 होगा, और ये गाइज क्या होगा 1/, ये भी क्या होगा 8 होगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो गाइज 64 होगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अब देखते हैं सर आंसर होती क्या है। हम बोले बहुत बढ़िया, देखिएगा ये सर 64 8 से कट जाएगा सर, बहुत बढ़िया सर। ये 8 से कट जाएगा कितना बार में गाइज, है ना, ये 8 बार में। ठीक है, ये 8 बार में कट रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं पूरे अगर सॉल्व करें तो हमारा आंसर कितना आ रहा है गाइज, ये हमारा आंसर कितना आ रहा है 8। कौन सा ऑप्शन है, अगर आप टिक कर सकते फटाफट से, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी है। तो इस तरह से गलतियों से बचे। ठीक है,
याद रखिए, एक से ज़्यादा अगर ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहा होगा तो आपको ऑर्डर कौन सी फॉलो करनी है, लेफ्ट टू राइट। ये बाकी किसी साइन के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर कहीं डिवीजन दिखेगा तो याद रखिएगा उसको इनटू में चेंज करने की पूरी प्रयास करें आप, ठीक। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। सर इस तरह सवालों में हम फिर बोलते हैं, बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल होता है, इस वजह से मैं जान कर भी रखा हूं। मुझे पता है कि जो छोटी छोटी सवालों पे आप मिस्टेक कर जाते हो। मैं फिर बोलता हूं गाइस कि आपको ठोकर कोई पहाड़ से नहीं पत्थर से लगती है। पहाड़ बहुत बड़ी होती है, वो दिख जाती है, छोटी छोटी गलतियां आप नहीं देखते हैं, और अगर एक जगह कहीं मिस्टेक की तो आंसर कहीं ना कहीं आप जाके मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। आइए देखते हैं, और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या सवाल? सर सवाल बताइए। हम बोले देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहीं पर आप मिस्टेक कर जाते कि सर देखिए सवाल को हम बोले क्या, देखिए यहाँ पे 84 डिवाइड बाई कितना है गाइज, ये 12, और ये ऑफ ये क्या है 7 प्लस गाइज 99। ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर कितना गाइज, ये 625 है, और ये 6 × 10 का होल स्क्वायर। एक बात बस गौर करिएगा, सर ये मिस्टेक कहाँ करूंगा? हम बोले याद है ये ऑफ या डिवीजन, ये डिवीजन ऑफ में आप मिस्टेक अगर नहीं किए तो सवाल कहीं आपसे गलतियां होगी ही नहीं। अच्छा ठीक है, हम बोले आइए आपको दिखाते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो सकता था। सबसे पहले सर यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है ऑफ, तो आप में से ज्यादातर बच्चे इसको ऑफ को इंटू में ना चेंज करें। पहले इसको आप क्या कर लेना, नहीं दिक्कत होगा इसको ब्रैकेट में मन में करके रख लेना। तो 12 × 7 कितना होता है गाइज 84। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिएगा, तो सर ये क्या बन जाएगा 84 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 84, और ये प्लस का 99 है तो इसको आप रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। सर ये 625, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सर ये 10 का स्क्वायर कितना होता है, हम बोले 100, और गुने 6 करेंगे कितना हो जाएगा, हम बोले 625। ध्यान सुनिएगा, तो सर सारे एग्जाम में आए हुए सवाल है। तो सर अब क्या होगा, हम बोले 84 से 84 कट जाएगा 1 टाइम्स, तो ऊपर में क्या होगा देखिए 1 प्लस गाइज ऊपर में क्या होगा 99, और नीचे अगर हम बात करते हैं तो गाइज क्या होगा 625 में से, सॉरी यहाँ 600 होगा, एक मिनट यहाँ पे देखो 100 गुने कितना होगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अगर 6 देखिए यहाँ पे 100 गुने 600 क्या होगा 600। तो यहाँ से अगर आप माइनस कर रहे होंगे, ध्यान सुनिएगा, तो अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा सर, यहाँ पे माइनस कितना होगा 25। और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो, ऊपर में आपको 100 दिख जाएगा, नीचे आपको 25 दिख जाएगा मेरे दोस्त। तो कहने का आंसर कितना होगा आपका 4 टाइम। तो 4 आपका देख लीजिए कहीं कहाँ पे ऑप्शन में, इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। तो मैं उम्मीद करता है कि जिन जिन चीज़ों पे आप गलतियां कर सकते हैं उस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। हाँ हाई लेवल सवाल जरूर करेंगे, लेकिन पहले बेसिक बातों को क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहा, फिर से वही सवाल में लाके रखा हूं ताकि आप कहीं फिसल ना जाए। जरूरी है इस बात को बात करना। सर बात करते हैं, हम ठीक है ये बात कर लेते हैं। देखिए पहले गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ऑफ है, हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस के साथ ऑफ, तो ऑफ का काम पहले भी होगा, ज्यादा परफॉर्म आपको नहीं करना पड़ेगा। सर क्या करें, हम बोले ध्यान से करिए, यहाँ पे क्या करें डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं, तकलीफ नहीं होगी। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑफ और ब्रैकेट है, पहले की सर काम करेंगे नीचे, सर ब्रैकेट का करेंगे तब ना ऑफ करेंगे। बोले बहुत बढ़िया गुड। सर इसको हम चेंज कर लें, बोले हाँ 3 कितना हो जाएगा 4, और ये है ना ये जो ऑफ है इसको हम यहीं से कैंसिल भी कर देंगे, और ये माइनस कितना हो जाएगा 6। ध्यान सुनिएगा सर 11 हो जाएगा, प्लस ये 3/4 ऑफ, और ये ब्रैकेट का काम पहले कर लेते हैं। सर 34 में से अगर 6 चला गया कितना हो गया, हम बोले 28 होगा। तो सर ये 28 हो गया, बहुत बढ़िया। आइए कैंसिल करते हैं मेरे दोस्त, कैंसिल करते हैं। हाँ सर कैंसिल करते हैं। आइए इसको कराइए, सर ये 7 टाइम्स कट गया, बहुत बढ़िया सर। सर इसको कराइए, वही सर 8 टाइम्स कट गया, बहुत बढ़िया। आइए अब क्या करना है, कुछ नहीं सर, देखिए ध्यान से, सर ये 46 है, हम बोले हाँ 46 है। आप समझिए सर क्यों ये इंटू होगा, हम बोले हाँ बिल्कुल होगा। 8 दिया कितना हो गया 24, तो इसको 24 लिख दीजिए प्लस के साथ, बहुत बढ़िया। अब क्या करना मेरे दोस्त, ये माइनस के साथ है, इसको माइनस के साथ लिख दीजिए कितना 6। हालांकि अब ये स्टार्टिंग में आपको इतना हम स्टेप लेकर दिखा रहे हैं, पेपर में इतनी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और ये काम धीरे धीरे बहुत स्मार्ट वे में करने लग जाओगे, ठीक है। आइए सर यहाँ पे क्या करना, बोले ऑफ है तो इंटू होगा, 7 × 3 कितना हो जाएगा, बोले 11 प्लस सर ये हो जाएगा हमारा कितना 21। अगर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं तो ठीक है। सर ये 24, अब चाहे तो इसको पहले जोड़ ले, हम बोले हाँ सर पहले जोड़ लेते हैं। देखिएगा 46 प्लस 24 हो जाएगा 70, 70 में 6 आएगा कितना होगा आप बताइएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे, माइनस वाले घटेंगे, तो हो जाएगा कितना 70 में 6 जाएगा, हो जाएगा 64, और नीचे अगर जोड़ देख के देखते हैं तो सर ये कितना होगा 21 प्लस 11 का मतलब होता है मेरे दोस्त 32। तो 32 से अगर कैंसिल करते हैं गाइस तो कितना होगा 2 टाइम्स होगा, तो गाइस का आंसर क्या होगा 2 होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहां पे है गाइस, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी है। तो छोटे छोटे सवालों को उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं और आप इसको समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके कोई वीडियो और कोई पीडीएफ काम नहीं आएंगे, फिर मैं बता रहा हूँ इस बात को, ठीक है। तो इतनी तरजीह आप वीडियो मतलब पीडीएफ को नहीं देना है, कहीं ना कहीं प्रॉपर अपनी नोट्स बनानी है और उसको बार बार रिवीजन करनी है, और प्रैक्टिस तो करना ही करना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह सवाल कई बार एग्जाम में आई है और आप कहीं ना कहीं इस पर मिस्टेक जा करके जरूर कर सकते हैं, इसलिए आइए इस पर बात करते हैं, ठीक। क्योंकि कई बार से देखिए सवाल जब कर रहे हो तो ये
एक्स स्क्वायर, दो चीजें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं सर, ये अंडर रूट क्वेश्चन मार्क सर, और ये क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। यहां पर आपको ज्यादातर सवाल देखने को मिला है रिसेंट के एग्जाम में, और यहाँ पे आप मिस्टेक करते आए हैं। तो ये मिस्टेक का मतलब है, समझ लेते हैं पहले ही। सर क्वेश्चन मार्क को आप अक्सर एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा। तो गाइस देखिए, आपको दोनों ही केस में एक्स का मान निकालना होता है, ठीक है। ये भले आपको अंडर रूट एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन मान आपको एक्स का ही है। तो गाइस इसको यहाँ पर एक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे सर, ये रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है। तो इस केस में याद रखना है, वहाँ पे स्क्वायर दोनों तरफ करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या क्या करता है गाइस, एक्स बराबर क्या होगा, सामने में अंडर रूट करके हटाना पड़ेगा, जो भी होगा एक्स वाई जेड जो भी नंबर होगा यहाँ पे ए बी, समझ आया क्या। तो सर इसको आपको एक्स बनाने के लिए स्क्वायर दोनों तरफ करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट करना पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सवाल वहीं पे मिस्टेक करा सकता था, पहला गलती ये हो सकता था। चलिए देखते हैं डन सर आप समझ में आ गया, बोले क्या, आइए सर इस सवाल को एक स्टेप यहीं पे ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या 1 है, तो मतलब सर ये क्या हो जाएगा हमारा, बोले 2500 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका क्या एलसीएम समझिए, 1 इंटू 2500 का मतलब सर ऊपर में क्या हो जाएगा, हम बोले गाइस 2500 होगा, और ये हो जाएगा हमारा 99, और इक्वल टू का साइन लगा दीजिए आप बिल्कुल। और ऊपर में क्या दिख रहा है सर, ये 49, और ये हम आपको बोले थे कि ये अंडर रूट में एक्स लिखने जा रहा हूँ, आप क्या लिखने जा रहे हैं बता दीजिए, ठीक है। कोई वेरिएबल्स का नाम आप लिख सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। फिर आपको लगेगा कि सर मैंने आपको डे 1 में कहा था कि 50 तक का आज के वनडे के एग्जाम में स्क्वायर जरूर याद रखिए आप। अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगे तो 50 तक का इसको जरूर याद रखिए। कहीं ना कहीं आपके मेंस में, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी सवाल यहाँ तक बनती है, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल होता है, आपको दिख जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या होगा, हम बोले यहाँ पे क्या होगा 2401 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, हम बोले 2500 होने वाला, ध्यान सुनिए सर, ये क्या हो जाएगा, हम बोले 49 अपन अंडर रूट कितना होगा मेरे दोस्त, एक्स होगा। अब बोलिएगा 2401 किसी का स्क्वायर होता है, और 2500 भी किसी का स्क्वायर होता है। जिनको याद होगा, मुझे पता है सर 49 का स्क्वायर होता है, ये 50 का, तो जब स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा सर, ये होगा 49 बटे कितना हो जाएगा 50, मतलब 49 अपन 50, और इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त सर 49 अपन क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स। तो अब यहाँ पे एक बात नजर आएंगे कि आगे 49 कैंसिल हो जाएगा, और कहना का ये अंडर रूट एक्स का मान कितना हो जाएगा 50। तो अगर यहाँ पे आप देख लीजिए सर, क्या देख लें, हम बोले अंडर रूट एक्स का मान आपको क्या है 50। क्या आपको अंडर रूट एक्स चाहिए कि एक्स चाहिए, नहीं सर मुझे तो एक्स चाहिए। तो क्या करोगे, करते तो ऐसा कर लेते हैं सर, क्या कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। बोले बिल्कुल करना चाहिए स्क्वायर, आपको देख लेते हैं यहाँ पे दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा सर, ये एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए सर, ये 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो 2500 इज जो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और इस तरह से सवालों में बचना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर आ जाए, हालांकि जो अब आप में से जो बच्चे हैं जो स्क्वायर रूट नहीं निकालना जान रहे हैं या इतना याद नहीं है, तो आप मेरा सेशन जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर रिकैप हो जाएगा सारी चीज़ें, किस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर रूट को 2-3 सेकंड में निकालते हैं, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइस ये रहा सर, ये सवाल वेनकुलम का, हम बोले हाँ बिल्कुल वेनकुलम का, देख लीजिए कैसे करते हैं, बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए सर, ये हमारा 25 सर बिल्कुल माइनस रहने दीजिएगा, ये 1/2 है सर, ये हमारा है ना मिडिल ब्रैकेट रहने दो सर, ये हमारा 5 है प्लस 4 है, और ये माइनस समझिएगा, ये हमारा 3 और ये प्लस का 2, और यहाँ पर यहाँ से एक बार आपको रुक जाना है, क्योंकि यहीं पर आपको क्या लगाना है, ये 12 ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। आइए सर, सबसे पहले काम किसे करते हैं, बोले 12 ब्रैकेट का काम करते हैं। हम बोले थोड़ा सा अगर आप थोड़ा तेजी लाए अपनी कैलकुलेशन में तो देख लीजिएगा, अगर इसको पहले कैलकुलेट करने कितना हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पे सर, ये 3 + 2 कितना हो जाएगा, हम बोले 5, तो 5 में से 4 डायरेक्ट घटा सकते हो, ये 1 लिख सकते हो, नहीं तो अगर नहीं लिखना चाहो मैं स्टेप ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पेपर में थोड़ा सा आप क्या करें, सतर्क रहें, ताकि कम से कम पेन चलाना पड़े आपको, ठीक है। जितना ज़्यादा आप स्टेप खुद में कर लेंगे ज़्यादा बेटर होगा, मतलब ओरल कर लेना, खुद का मतलब होगा ओरल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दूँ, हम बोले हाँ सर जोड़ लेंगे सर, 5 और 4 कितना हो जाएगा सर, ये 9 हो जाएगा, माइनस सर समझिएगा, हम बोले क्या सर, ये हो जाएगा 5 और माइनस का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आइए सर, ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस ये 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर एक बार नजर आना चाहिए आपको, क्या ये 9 हो जाएगा ये, और ये गाइज होगा कितना 1, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या होगा गाइज आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, ये हो जाएगा 25 माइनस 1/2, और ये ब्रैकेट जब ओपन होगा, कहीं ना कहीं ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गाइज, इंटू तो होता है यार, ये 8 हो जाएगा। तो सर ये 4 से करा दें, हम बोले हाँ, मतलब 2 से करा दें 4 टाइम्स, हम बोले गुड। तो सर ये 25 में से अगर आपका 4 चला गया तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका 21 इज योर राइट आंसर। तो सर 21 कहां पर एक बार आप देख सकते हैं सर, 21 ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको आगे बढ़ना होगा तो कहीं ना कहीं मुश्किलें नहीं आएगी आपको, ठीक। विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा किन किन चीजें दी गई है, बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है, ठीक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे की बात करें तो ये रहा, देख लीजिए एक और खूबसूरत सवाल, फिर वेनकुलम की बात किया गया, लेकिन किस अंदाज में है आइए इस पर बात करते हैं। इस स्लाइड के सबसे अच्छे सवाल में से एक है, इस सवाल को रखने का एक मेरा पर्पस भी रहा था, क्योंकि आमतौर पे बच्चे आपको है ना ये सवाल तकलीफ देगी। मैं फिर बताता हूँ, आप इसको बार बार सॉल्व करेंगे, हो सके आपका आंसर वेरी कर सकती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सतर्क रहने की आपको जरूरत है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ वीडियो के पहले, ठीक। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको।
सवाल है क्या ये 63, ठीक। तो माइनस का 3 रहने दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए जो बड़ी ब्रैकेट इसको पहले कर लो। अच्छा, कुछ परफॉर्म आपको यहीं से ऑपरेशन करना शुरू कर देता हूँ। सर ये क्या करेंगे, हम बोले इसका काम सबसे पहले होगा, बोले पहले होगा, हम बोले हाँ, तो क्या होगा 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, अरे ऐसे 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, हम बोले काम पहले कर लो। तो सर यहाँ पे है ना, इस मिडिल ब्रैकेट में क्या करना, माइनस का 2 माइनस, और ये काम आप पहले करके यहाँ पे क्या रख लिए 5। बात से क्लियर हुआ, ये सर यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। आइए, और ये जो बड़ी ब्रैकेट है लास्ट तक है, तो लास्ट तक रहने दीजिए, हमने एक काम पहले कर चुका है, ठीक है, डन। आइए सर यहाँ पे क्या करना है, हम बोले डिवाइड 3, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट शुरू हो गया, हम बोले ठीक है 5 प्लस, यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या ये दोनों को पहले सॉल्व कर सकते थे, हम बोले हाँ क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो 2 स्मॉल ब्रैकेट में दोनों दिया हुआ, तो इनटू में है दोनों, तो सर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 × 1 क्या होगा 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिख रहा हूँ +2। बात समझा क्या, ये सर गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। जो काम करते जा रहे हैं उसको हटाते चलो आप, ठीक है सर। यहाँ पर कितना होगा 63, ये माइनस और ये -3 रहने दीजिए, अभी रुक जाइए, ये ब्रैकेट है सर, हम बहुत बढ़िया ब्रैकेट है सर। ये -2 और -5 कितना होगा, अरे सर वो -7 होगा, बोले तो ठीक है ना, लिखो ना -7, तो सर ये -7 होगा, गुड। सर यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा हुआ, बोले लगा रहने दो। सर ये डिवाइड है, हम बोले हाँ ठीक है डिवाइड रहने दीजिए। और यहाँ पर कितना होगा मेरे दोस्त, सर यहाँ पे कितना होगा बोलो, यहाँ पर सर हमारा हो जाएगा कितना 7। अब यहाँ पर फिर से रुकना पड़ेगा, पहले बताइएगा ये डिवाइड और ब्रैकेट में पहले किसका काम करो सर, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे नहीं कुछ है तो ऑफ लिखा हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा सर, ये 63 हम बोले ठीक है, माइनस ये क्या होगा माइनस का 3, समझिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हम बोले कुछ नहीं करना, -7 और यहाँ पर समझिएगा इसको हम क्या करने वाले हैं सर, इसको पहले इंटू लिख देंगे, डिवाइड बाई कितना होगा, ये 21 हो जाएगा, वो इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना सर, इसको सॉल्व करते हैं, हम बोले ध्यान सुनिएगा, यहीं पे मिस्टेक करोगे आप। सर ये 63 है, बहुत बढ़िया सर, ये माइनस का 3, गुड। और यहाँ पर अगर हम इसको परफॉर्म करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा सर, हम इसको ऐसे कर ले, हम बोले क्या माइनस का 7, ठीक है, अपॉन ये क्या होगा 21 हो जाएगा, ठीक। चाहो तो इसको बड़ी ब्रैकेट रख लो सर, ये कट जाएगा कितना 3 बार में, सर ये 3 से कट जाएगा कितना बार में 1 बार में, तो यहाँ से क्या बचा सर, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1, तो होगा क्या, हम बोले क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, ये सर 63 माइनस समझिएगा, तो ये माइनस क्या होगा, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिएगा 63 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 62। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, एक बार आप बराबर से देख ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा गाइज, ऑप्शन नंबर का कौन सा ए है। तो इस तरह सवाल अगर आपको मिले तो कहीं ना कहीं थोड़ा सतर्क होना है और थोड़ा धीरे कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना है। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा। हाँ, इस तरह सवाल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, खास करके जब आपको पावर की बात जब किया जाएगा, पावर में भी कुछ से पूछी जाती है आपको इंडेक्स में की जो सवाल, हालांकि जब हम लोग सर इंडेक्सेस पढ़ेंगे तो इस तरह सवालों को पुनः हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है, इस पर हम चर्चा जरूर करना चाहूंगा। सर ये क्या दिख रहा है, इतना बड़ा पावर, हम इसलिए बोलते हैं कि आपको स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए, जितना जल्दी पता होगा उतना जल्दी आप बता सकते हैं कि इसका क्या बेस बनने वाला है। सर इस तरह सवालों को अटेम्प्ट करने तरीका क्या होता है, हम बोले इसको सबको एक इक्वल बेस में बना दो। सर इक्वल बेस में कैसे बनेगा, हम बोले सर राइट साइड में क्या दिख रहा है सर 9, तो हम बोले लेफ्ट हैंड साइड में सबको 9 में बना सकते हो क्या, सर सबको 9 में नहीं बना सकते हैं। हम बोले किसको बना सकते हो, तब जब 9 में नहीं बनेगा तो मैं बोला क्या सबको 3 में बना सकते हो, हाँ सर 3 में सब बन जाएगा, क्योंकि देखो ये 3 का पावर कितना है गाइस, ये 5 है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा सर, ये भी क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 का क्यूब दिख रहा है, सर ये भी तो आपको 3 का स्क्वायर बन जाएगा। हम बोले थे बहुत बढ़िया, आओ इस टर्म को इधर लेके आ जाओ। हम बोले ये जो टर्म दिख रहा है, इससे पहले गाइस मैं एक बात बता दूं क्या, अगर आप 6 क्लास में कुछ बातें पढ़े हैं नहीं पढ़े तो मैं आपको रिकैप करा दूं क्या, समझिए। x⁴a इंटू x⁴ कितना b, सर समान टर्म रहेगा, अगर दोनों टर्म अगर इनटू में है तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा। इसका यहाँ पे इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा नहीं जान रहा है तो इसको जरूर कहीं ना कहीं क्या कर लें, यहाँ पे एक बार इसको नोट डाउन कर लें। सर दूसरा जो कौन सा यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा मेरे दोस्त, वो x⁴a अपॉन x⁴ कितना होगा b। सर समान टर्म में अगर बेस इक्वल है डिवाइड है तो पावर क्या होगा सर घटेगी, हम बोले घटेगी, गुड। तो x⁴ कितना होगा a माइनस का b। और तीसरा जो कौन सा इस्तेमाल होने वाला वो ये होगा x⁴m⁴ गाइस, अगर n यहाँ पर लिखा हुआ इसका क्या मतलब होता है, हम बोले इसका ये मतलब होगा मेरे दोस्त कि यहाँ पर क्या होगा x का पावर मल्टीप्लाई होगा m इंटू n। अगर ये 3 बात अगर जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानता ये सीख लीजिए और आगे इसका हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं सवालों के माध्यम से। सर ये जो 243 है ना, हम बोले हाँ सर, इसको एक बार आपको लिखिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। सर ये 27 है, बहुत बढ़िया सर, ये होल स्क्वायर इंटू गाइज ये क्या हमारा 36 और ये डिवाइड हमारा कितना हो जाएगा 12 और ये बराबर हमारा 9 टू द पावर, क्वेश्चन मार्क को हमेशा x या y कोई ना कुछ वेरिएबल का नाम जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर अगर देख लें, हम बोले हाँ बताइएगा सर 343 क्या होता है, हम बोले 3 टू द पावर 5 होता है, 3 इंटू 5 बार करोगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम बोले इसको 3 टू द पावर क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, क्लियर है। और ये हमारा क्या होगा 2, सर ये डिवीजन है रहने दीजिएगा, चाहे तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते चेंज इंटू कर लो तो ये 1 अपर में आ जाएगा। सर ये 27 का क्या मतलब होता है, 3 का क्यूब है, तो सर इसको हम क्या लिख देंगे, बोले 3 का क्यूब करिए ना इसको, और है ना 3 का क्या होगा क्यूब,
या इसको और भी छोटा इसको अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है। 3 का क्यूब का गाइस ये होल स्क्वायर रहने दीजिएगा। सर ये 12 से कट जाएगा, हम बोले हाँ 3 बार में कट जाएगा, तो इसको एक ही बार में यहीं पे लिख रहा हूँ 3 टू द पावर 1 बराबर। सर ये 9 है तो क्या करोगा, हम बोले 3 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो सर ये 3 का स्क्वायर का पावर कितना होगा x। तो देख लीजिएगा ये तीसरा थ्योरी काफी लगने वाला है, देख लो ये भी सर पावर इंटू होगा, यहाँ भी इंटू होगा और वहाँ भी इंटू होने वाला है। तो हम बोले ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या होने वाला है। सर यहाँ पे 3 टू द पावर कितना होगा, 5 दूनी कितना होगा 10, ठीक है। ऊपर में सर यहाँ पे कितना बच रहा है 3 टू द पावर कितना 1 और ये नीचे है, तो सर क्या होगा 3 टू द पावर कितना होगा 3 दूनी 2 6, ठीक है बराबर। आइए इधर देखिएगा सर ये 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 2x। देखिए सबका पावर कितना हो जाएगा सर 3। अब देख लीजिएगा किसका पावर घटने वाला किसका पावर जुटने वाला, और सवाल को यहीं पे खत्म किया जाए, ठीक। चलिए सर देख लीजिएगा हम एक बार में कर रहे हैं, ये पावर दोनों जुड़ेगा सर क्योंकि इंटू में हम बोले ठीक है। 10 प्लस कितना हो जाएगा गाइस 1, लेकिन नीचे वाला पावर जो 6 वो तो घट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, इस सर घटेगी, हम बोले घटा दो फटाफट से, और बराबर क्या होगा 3 टू द पावर कितना गाइस 2x। तो सर यहीं पर एक बार सॉल्व किया जाए इसको, हम बोले ठीक है कर देते हैं। देखिएगा सर 10 प्लस 1 कितना होता है 11, 11 में से 6 जाएगा कितना होगा 5। तो गाइस यहाँ पर 3 टू द पावर कितना बचेगा 5 बराबर, ये बचेगा 3 टू द पावर कितना 2x। जब बेस बराबर है तो इसको इक्वेट कर दो ना गाइस, तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं 2x का ही मान कितना होगा 5। तो आप मुझे बताइएगा 2x का मान अगर गाइस 5 हुआ तो x का मान कितना हो जाएगा सर 5/2। तो 5/2 जो राइट आंसर आप देख सकते हैं। अच्छा सवाल है ये, कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन नंबर 5/2 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो एक उम्दा सा सवाल है, इसको जल्दी से आप कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। याद देखिए करना क्या रहता है, सबका बेस को इक्वल करना रहता है। आमतौर पे कैसे पता चलेगा सर बेस इक्वल करना किसके बेस में करना है, तो आपके सवाल के राइट साइड में देख लीजिएगा, या तो वो होगा या तो उसी का कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट में होगा, ठीक है। तो ये 9 है या तो 9 का कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट में काम कर रहा है, तो दो ही फंडा हो सकता है, या तो वो सेम टर्म हो जाएगा या तो सबके 9 के बेस में कन्वर्ट कर दो, या तो उसका स्क्वायर रूट करके देख लीजिए किस कौन है क्या है, ठीक है। चलिए स्क्वायर रूट कभी क्यूब रूट करना पड़ जाता है, देख लीजिएगा जैसे भी आपका, ठीक। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या होगा देख लेते हैं फटाफट से। सर कुछ सवाल इस तरीके से, हाँ यहाँ पर इस सवाल को रखने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको जो हम तीसरा जो वीडियो आपको दिए थे हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट का, वहाँ पर इस तरह हम सब कुछ बता चुके थे। तब बोलो सर इतनी बड़ी बड़ी स्क्वायर रूट आता है क्या, क्यों नहीं आएगा। अभी रिसेंटली सीजीएल के जो मेंस 2019 में हुआ था वहाँ पे 68 पूछा था, है ना, उसका स्क्वायर करके देख लीजिए, उसका स्क्वायर रूट पूछा गया था वहाँ पे। तो कहना कि आप इसी को इग्नोर नहीं मार सकते, ठीक है। कैलकुलेशन कहना कि बहुत अच्छा हो रहा है। और पिछले आने आप देखिएगा रिसेंट के पेपर अगर देख लीजिए, इसी बार एसएससी सीएचएसएल की बात कर लीजिए, पेपर में काफ़ी कुछ बदलाव था, काफ़ी कुछ लेवल अच्छा देखने को मिला था। मैथ्स की बात कर ले तो रीजनिंग में भी काफ़ी कुछ बदलाव दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये आप मान के चलिए कि अगर आपको एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की बात कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो कहीं ना कहीं आप लेवल को लेकर मत घबराइए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगले साल वो सीटी लेकर के आ रही है। तो जब सीटी लेकर के आएगी तो बैंकिंग के भी सिलेबस को कॉमन मर्ज करेगी, और वहां पर कहने के आपको तकलीफ होगी अगर आप इस लेवल से डरते हैं। तो बैंकिंग के एग्जाम में आपको पता है इंग्लिश की लेवल काफ़ी अच्छी होती है और मैथ की अर्थमेटिक का, तो कहने के आपके एसएससी के भी लेवल बढ़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए आप मानसिकता उस तरह से बना के चलिएगा। इस तरह पेपर ने इस तरह दिखा भी दिया था इस बात को। सर ये क्या होगा, हम बोले ध्यान सुनिएगा, पहले हम इसको लिख लें एक बार, बोले ठीक है सर लिख लेते हैं सर। 7569 डिवाइड बाई कितना होगा ये 12, और ये इंटू होगा हमारा 10 कितना 4। सर ये क्वेश्चन मार्क को क्या मान लेते हैं, बोले कोई वेरिएबल्स का नाम दे दीजिए, यार कोई वेरिएबल्स का नाम दे सकता है। बोले क्या एक्स ले लो, तो सर ये एक्स स्क्वायर का, ये 5 का क्या आएगा, ये 23 का स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। आइए सर ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे इसको अलग से, हम बोले अलग से निकाल के यहाँ पे दिखाते हैं, ध्यान से। जो बच्चे अगर क्लास मेरा नहीं किए तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, रिकैप करा दें चीज़ों को। सर ये क्या हो जाएगा 75 कितना था, ये 69 यही था ना, हम बोले हाँ सर। आइए सर लास्ट में देखते थे, हम बोले लास्ट में क्या दिख रहा है, सर लास्ट में क्या दिख रहा है 9। तो 9 अगर दिख रहा है तो किन किन दो नंबर का स्क्वायर हो सकता है, सर ये 9 है तो कहिए ये तो 3 का होगा, तो कहिए ये तो 7 का होगा। बहुत बढ़िया। लास्ट के 2 डिजिट को कैंसिल कर देते थे, उसके बाद क्या करते सर 75 को देखते थे। हम बोले कि बताइए ये 75 किन किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच लाई कर रहा है। तो बोलो सर ये 8 और 9 के स्क्वायर के बीच है, मेरे छोटा कौन है 8, तो सर यहाँ पे 8 लिख दिया जाए, और इस 8 के साथ एक बार 3 चिपका देंगे सर, और 8 के साथ एक बार 7 चिपका देंगे। बहुत बढ़िया सर। अब हमको कैसे पता चलेगा सर 83 87 है, तो हमने बोला था कि 8 का अगला नंबर कितना होता है 9, उससे इसको मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट को जनरेट कर लो आप। सर 8 × 9 होता है 72, लेकिन ये बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ पे आंसर भी क्या होगा बड़ा वाला। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया सर, यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो 87 निकलेगा। सर अगर जो डिवाइड में होती है इसको इंटू में चेंज करने से वो नीचे आ जाएगा, तो ये 1 कितना हो जाएगा 12, और ये हमारा 104 था। बस कैलकुलेशन को देखते रहना आपको। सर ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा सर 529, क्योंकि 23 का स्क्वायर भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन के माध्यम से। ठीक है सर, कट जाएगा। हम बोले क्या कट जाएगा देख लेते हैं सर, क्या किससे कट सकता है। हम बोले 4 से करा दूं, 4 से 3 बार में, और ये होगा 26 चौका 104। सर 3 से होगा 27 से कितना होता है 27 तिया 29 होता है, ठीक है। 27 तिया 29 तिया हो जाएगा यहाँ पे, 27 तिया तो 81 हो गया, 28 तिया 84 और 29 तिया 87, तो ये हो जाएगा 29।
तो सर यहाँ पे और कुछ नहीं बच रहा, हम बोले कुछ नहीं बच रहा है, 29 गुने 26 कर लो, हम बोले 29 गुने 26 तो ओरल कर सकते हैं, क्यों 26 दिया होता कितना 78, मतलब 780 में से 26 घटा दो मतलब 754, तो चाहे तो गुना कर सकते हैं ओरल, हम तो 754 ही लिख रहे हैं, देख लो अब कैलकुलेशन बहुत आसान था। हमने इसको ओरल कैलकुलेशन कैसे कर पाया, क्या हम आपको बताना चाहेंगे, आप मेरे के साथ कैलकुलेशन सीखते रहिए। क्या हम 29 को 30 में से एक लिख सकते हैं, मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगा, रुक जाइए, क्योंकि आप में ज़्यादातर बच्चे गाइस फिर से वही हमारा जो तरीका बताए थे वही लगाओगे, लेकिन कभी कुछ ओरल करना सीखिए आप। कैसे मैं बताऊं, क्या इसको हम 30 में से एक लिख देंगे, हम बोले हाँ सर लिख सकते हैं क्या, और ये हमारा 26, हम बोले हाँ, तो 26 का टेबल याद होना चाहिए, 26 गुने 3 कितना होता है सर 78, और एक जीरो चिपक जाएगा, और इसमें अगर एक 26 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 754, ये हम ओरली 3 स्टेप हम ओरल कर दिए, ठीक है। तो आप में ज़्यादातर बच्चे ये कमेंट मत कर दीजिएगा सर थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो गया, नहीं, आपको मैं फास्ट करने का तरीका बता रहा हूं, आपको फास्ट बनना है, समझ में आया कि नहीं सर, एग्जाम की आज नीड है, ठीक है। तो कैसे किया मैंने बता दिया आपको, डन, ध्यान सुनिएगा सर, ये हो जाएगा, हम बोले हाँ प्लस ये सॉरी, ठीक है हाँ बराबर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गाइज, और प्लस का होगा 529, सर 529 घटा दीजिए, हम बोले घटा देता है ये, तो सर यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा सर 529 घटा दें इसमें, हम बोले घटा दीजिए सर, तो 200 घटा दो, 100 हो जाएगा 225, ठीक है, घटा दी डायरेक्ट हम इसको। सर x बराबर क्या होगा, हम बोले 15 होगा, तो आप देख सकते हैं सर x बराबर 15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो फटाफट से आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो दो बातें सीखे हम लोग यहाँ पर कि सर किसी का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, उस बात को हमने यहाँ पे सीखा होगा, और कुछ हम लोग मल्टीप्लिकेशन के तरीके सीखे, और तीसरी बात सबसे बड़ा ये है कि आपको स्क्वायर याद रखना है, और स्क्वायर रूट अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है, 50 तक एटलीस्ट आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला सवाल का आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये खूबसूरत सवाल है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले सर, इस तरह सवाल पूछता है, बोले बिल्कुल रिसेंट पूछा गया सवाल है सर, ये तो फोर्थ रूट दिख रहा है सर, स्क्वायर रूट नहीं फोर्थ रूट, सर क्या करेंगे, हम बोले मेरे दोस्त फोर्थ रूट का मतलब होता है 2 बार आप इसका स्क्वायर रूट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल भाषाओं को समझा दें तो आप इसको 2 बार स्क्वायर रूट कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद है तो मुझे लगता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 50 तक जिन बच्चे का स्क्वायर याद है, इस सवाल बनाने में वो हार्डली लेगा तो 15 से 20 सेकंड लेगा, इससे ज्यादा वो नहीं लेगा, ठीक। चलिए अटेम्प्ट करने तरीका देखते क्या है, समझिएगा। सर ये हमारा फोर्थ रूट है, बोले हाँ फोर्थ रूट है सर 1296, पहले बताओ 1296 पहले स्क्वायर किसका होता है, सर ये 36 का होता है, और जिन बच्चे याद नहीं हो रोएगा देखो 2401 लिए कि नहीं, किसका होता है 49 का, जिनको नहीं पता है तो बार बार सवाल में इतनी कम कर लेगा कि 2-2.5 मिनट खा जाएगा वो अपना। सर ये हमारा फोर्थ रूट होता है सर 2401, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, ये देख रहे हैं हम, बोले हाँ ठीक है, आइए 6561 होता है, ठीक, और ये हमारा गाइज होता है कितना, ये फोर्थ रूट होता है हमारा कितना, माइनस है यहाँ पे, माइनस ले लें, ठीक है, ये माइनस है, माइनस करिए यहाँ पे सर, ये माइनस होता है 256, हम बोले ठीक है, इसी का मान निकालना था क्योंकि इसका मान पी लिया था। आइए सबसे पहले एक बार आप पहले उसका स्क्वायर रूट मन में सोच लीजिए, उसके बाद आपको ऑलरेडी पता चलेगा, एक बार और स्क्वायर कर देना, ठीक है, स्क्वायर रूट कर देना, सॉरी। आइए सर ये होता है 1200, इसका अगर एक बार स्क्वायर रूट करेंगे तो 36 आएगा, उसका एक बार फिर से करेंगे मतलब 6 आएगा, तो कहना कि यहाँ से आपको 6 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। सर ये 2401 किसका स्क्वायर रूट होता है सर, मतलब तो ये सर पहले स्क्वायर किसका होता है तो 49 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 49 का फिर से एक बार स्क्वायर रूट लोगे तो कितना होगा 7, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर इसको बात करो, ये क्या 81 का स्क्वायर है, किसका 81, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 81, लेकिन हमको 2 बार करना है, तो 81 को एक बार और स्क्वायर रूट करो कितना होगा, यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पर एक बार देख सकते हैं सर 256 किसका स्क्वायर है 16 का, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 16 को फिर से एक बार स्क्वायर रूट करोगे कितना होगा सर 4, तो यहाँ पे माइनस में क्या होगा मेरे दोस्त 4 और बराबर पी है, तो पी को एक बार रहने दीजिए आप, ठीक है, इस तरह रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं करना है, 7 6 13, ठीक है, या तो डायरेक्ट कर लो ना यार, क्या 13 और 9 सर 22 में 4 चला गया 28, ठीक है, तो सर ये 22 में से अगर 4 चला गया तो कहीं ना कहीं पी का मान आपका निकल गया मेरे दोस्त 18, तो सर ये हो जाएगा 18, 18 इज योर राइट आंसर। देख सकते हैं कौन सा है, एक बार गाइस फटाफट से एक बार चेक कर लीजिए, 18 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो आप जब फोर्थ रूट का सवाल दिख जाए या कुछ भी दिख जाए तो मैं उम्मीद करते हैं इस तरह सवालों का बहुत इजिली हैंडल कर सकते हो, ठीक। जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहा, देखिए फटाफट से करना क्या है सर, इस तरह सवाल में बड़ा दिख रहा है, हम बोले कुछ ही बड़ा नहीं दिख रहा है, बस आपको ये देखना है कि सर कैलकुलेशन मुझे कब करनी है कब छोड़नी है। आप क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, जिस चीज़ से मुझे लगता है थोड़ा बहुत अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में जितना हो सके कैलकुलेशन को बिखरे पड़े रहने तो ज़्यादा बेटर होगा, आप समझने की कोशिश ना करें उसको, ठीक है, नहीं तो तकलीफ देगी वो आपको। सर ये क्या है, हम बोले कुछ नहीं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ सर, डायरेक्ट कर दो क्या, हम बोले हाँ, इसमें से हटा लो सर, घटा लें, हम बोले हाँ, कितना होगा 46, तो सर ये हमारा 46 का होल स्क्वायर होगा, हम बोले हाँ, और ये क्या होगा सर, ये 2 का क्यूब का मतलब कितना होगा मेरे दोस्त 8 होगा, रहने दो, प्लस ये 2/5, ये जगह ये ऑफ ही होगा, इंटू में होगा, कि कर सकते हो चाहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 16020, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफ के साथ कोई डिवाइड नहीं, इस वजह से इसको इंटू में लिख सकते हैं बिना डरे हुए, ठीक है।
अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखते सर, ये x है, हम बोले ठीक है रहने दो सर, 2 से करा दो, हम बोले हाँ कितना बार में गाइस, ये 60 बार में, हम बोले 60 बार में, हम बोले बहुत बढ़िया सर, ये 0 से 0 कटा दे, हम बोले कटा दो सर, एक और कट जाएगा, हम बोले किससे कट जाएगा बताओ तुम लोग, सर कट इससे जा रहा है कि यहाँ पे 2 से कटा दो, हम बोले कटा दो सर, ये हो जाएगा 801 और ये 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 3, सर ये 3 से और कट रहा है, हम बोले क्यों कैसे पता चला, हम बोले इसका डिजिट सम देखो 8 + 0 + 1 9, तो 9 देखो 3 से कट रहा है, तो सर ये भी कटेगा 3 से, हम बोले कितना हो जाएगा बताओ, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 6 18 और 3 7 कितना होगा 21, यही है ना, हम बोले हाँ सर वही तो है, फिर से कटा लो एक बार 26 3 18, ठीक है सही है। आइए ये 5 से करा दो इसको, 5 से देखो एक बार में कैलकुलेशन सारा नहीं कर सकते हम। 46 का स्क्वायर याद है क्या, हम बोले हाँ सर याद है, कितना हो जाएगा सर, लास्ट में कितना है सर 6, मतलब कितना कम है 16, मतलब 21 16, ठीक है, स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 21 16 और ये क्या होगा 8 प्लस एक स्टेप यहाँ पे ले रहा हूँ सर, ये 2 6 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5, चलिए भाग देखे देखते सर, 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, बच गया कितना 5 और 6 48, ठीक है, बच गया कितना 3, तो 8 चौका 32, 32 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 5, बहुत बढ़िया सर, यहाँ से इतना आ गया, हम बोले गुड, 5 से भाग दीजिए सर, हम बोले 5 6 25, 5 3 15.4, तो सर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9, 0.9 कहाँ पर दिख रहा है सर, 0.9 हमको यहाँ पे दिख रहा है, यही ऑप्शन होगा, ठीक है, हालांकि जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए, 317 ही आने वाला है, ठीक है, तो ऑप्शन को एक बार जरूर देख लीजिए, अगर कुछ यूनिक है तो उसको बिना पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ एक कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे सर, देखिएगा आमतौर पर गाइस बहुत सारे बच्चे डिजिट सम से भी सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के वनडे एग्जाम में गाइस डिजिट सम लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, एग्जाम में बहुत सारे वेरिएशन ला रहा है, इन्हीं की एक सवाल में लगेगा, फिर क्या होगा आप गलत करके आ जाओगे। अब देखिए बहुत सारी फैकल्टी आपको डिजिट सम भी पढ़ाते हैं, डिजिट सम से कर दो, लेकिन डिजिट सम सवाल फैक्ट बोले तो एसएससी में बहुत अब कम होने लगा है, ठीक है, उसकी लिमिटेशन बहुत सारी है, तो आप वहाँ पे ये सोचेंगे लिमिटेशन है, पता चला कि 2 मिनट हम दे दिए और डिजिट सम नहीं हुआ, 2 मिनट के बाद वापस दूसरा मेथड लगाते हैं, कहने के वो आपके लिए बहुत लेंदी है, ठीक है, जितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ पूछ लीजिए, डिजिट सम से बहुत कम बच्चे सवाल करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल का जल्दी से कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।